गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट लास्ट डे हमने आपको धारता का संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का संयोजन, संधारित्र की धारता का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कराया था, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन का हमारे पास जो फार्मूला था, श्रेणी क्रम का हमारे पास फार्मूला था, अगर हमारे पास तीन धारता थी तो एक बटे सी वन बराबर एक बटे सी बराबर एक बटे सी वन प्लस सी टू एक बटे सी थ्री, और समांतर का हमारे पास फार्मूला आया स्टूडेंट्स सी बराबर एक सी वन सी टू सी थ्री। ये हमारे पास तीन फार्मूला थे। धारता को अगर हम तीन धारता थी जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो हमारे पास फार्मूला आया था एक बटे सी बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटे सी टू प्लस एक बटे सी थ्री। जबकि हमारे पास धारता समांतर क्रम में थी तो हमारे पास फार्मूला आया सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये हमारे पास फार्मूला थे। अगर दो है तो हम सी वन प्लस सी टू लिखेंगे या एक बटे सी वन प्लस सी टू लिखेंगे। तीन है तो हम तीन लिखेंगे, चार है तो इसमें एक और जोड़ देंगे। ये हमारे पास फार्मूला था। आइए स्टूडेंट, अब इसके द्वारा कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, कभी ऑब्जेक्टिव रूप में, कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ऐड करके वो हमेशा एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, तीन संधारित्र हैं। कितने हैं? तीन है। तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारता 3 माइक्रोफैरड है। तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम संयोजन की तुल्य बोले क्वेश्चन, या कुल बोले बात एक ही है, तुल्य धारता या कुल धारता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारता हमारे पास क्या है, 3 माइक्रोफैरड। तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारता 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड है। पहले आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, बाद में समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारे पास क्या करना है, तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आइए सवाल हल करते हैं। पहले हम उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र। इसकी धारता हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, इसकी धारता हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, इसकी धारता हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। इसे मान लेते हैं C1, इसे मान लेते हैं C2, इसे मान लेते हैं C3। अब श्रेणी क्रम में हमारे पास तीन संधारित्र हैं और उसकी हमें क्या निकालने हैं, तुल्य धारता निकालने हैं। तो फार्मूला हमारे पास तीन संधारित्र के लिए हमारे पास ये होगा, यानी एक बटे सी बराबर एक बटे C1 प्लस एक बटे C2 और प्लस एक बटे C3। एक बटा सी ऐसे ही, एक बटा C1 का मान हमारे पास 3 है, प्लस है तो प्लस, C2 का भी मान हमारे पास 3 है प्लस, और C3 का भी मान हमारे पास क्या है, 3 है। स्टूडेंट इनके हर हमारे पास कैसे हैं, सेम है, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हर हमारे पास समान होने के कारण एलसीएम 3 हो गया। और फिर ऊपर का जैसे कहीं तैसा लिख देते हैं। हर हमारे पास यानी लासा हमारे पास जो है 3 होने के कारण ऊपर का जैसे कि तैसा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। इसे हल करेंगे, 1 2 3 बटे 3, 3 को 3 से भाग देंगे हमारे पास 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 1 बटे सी बराबर हमारे पास आया 1 बटा 1। अब स्टूडेंट हमारे पास अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश अंश हमारे पास समान है तो हर बराबर क्या लिख देंगे, हर, हर बराबर हर को लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो स्टूडेंट हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारे पास धारता स्टूडेंट कितनी आई, धारता हमारे पास आई 1 माइक्रोफैरड।
जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि भी हमारे पास संधारित्र की प्रत्येक की धारिता हमारे पास क्या हो, 3-3 हो तब। तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट किसका, श्रेणी क्रम का। अब बी में निकालते हैं, ये हमारे पास हो गया ऑप्शन ए। बी में निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा। इसकी भी 3 माइक्रोफैराड, इसकी भी 3 माइक्रोफैराड, इसकी भी 3 माइक्रोफैराड, इसे C1, इसे C2, इसे C3। तो कुल धारता निकालेंगे तो हमारे पास C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 4 होते तो प्लस C4 करते, और 2 होते तो C1 प्लस C2। सारे मान इसमें पुट कर दीजिए। C1 का मान 3 प्लस C2 का मान 3 प्लस C3 का मान 3, 3 3 6 3 9। तो हमारे पास टोटल धारता हमारे पास आई 9 माइक्रोफैराड। हमारे पास टोटल धारता हमारे पास आई 9 माइक्रोफैराड। ये 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारता हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, और यदि उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमारे पास उसके संयोजन की जो कुल धारता है वो हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 1 माइक्रोफैराड, और उन्हें यदि समांतर क्रम में जोड़ें तो उसके संयोजन की जो कुल धारता है वो हमारे पास आएगी 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना ऐसे नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ कर देता हूं। अब हम स्टूडेंट हम क्या लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार क्या है स्टूडेंट, पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन हमारे पास, निम्न परिपथ से ए व बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2016। ये हमारे पास क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2016। एग्जाम में आते रहते हैं हमारे पास, सिंपल और सरल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं। तो उसी प्रकार का हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में 2016 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड हमारे पास है। इनकी हमें क्या निकालनी है, ए और बी के बीच तुल्य धारता निकालनी है। तुल्य धारता निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इसमें चयन करना होगा हमारे पास किस में श्रेणी क्रम है, किस में समांतर क्रम। तो स्टूडेंट पहले सवाल को हल करने का तरीका बताते हैं कि किस में क्या लगाएंगे, किस में क्या लगाएंगे, किसके लिए फार्मूला इसका प्रयोग होगा, किसके लिए फार्मूला इसका उपयोग होगा। अगर स्टूडेंट मैं यहां से धारा प्रवाहित करूं, मैं यहां से धारा प्रवाहित करता हूं, मान लेते हैं हमारे पास इसमें आई एम्पियर की कोई धारा है, एक धारा इधर जाएगी, एक धारा इधर जाएगी। जहां धारा हमारे पास इधर से जाने के बाद धारा इधर बट गई, और धारा हमारे पास क्या इधर बट गई। जब भी आप किसी डायग्राम में जब धारा को, करंट को फ्लो करेंगे, मान लो मैंने इधर से करंट फ्लो की, इधर से करें या आप या इधर से करें, किधर से भी करें, मैं इधर से कर रहा हूं, इधर से करंट फ्लो करने पर हमारे पास क्या है, धारा जहां भी बट जाए, जहां भी डिवाइड हो जाए, तो उन जो हमारे पास उनके बीच क्या निकालेंगे, हमेशा समांतर क्रम। कहने का तात्पर्य है कि धारा यहां से प्रवाहित करने पर धारा हमारे पास कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बीच हमारे पास धारता क्या होगी, हमारे पास धारा डिवाइड हो गई। और धारा डिवाइड हो गई तो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बीच क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम निकालेंगे उसमें समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए धारता, क्योंकि धारा यहां से जाने पर धारा हमारे पास कुछ इधर डिवाइड हो जाती है, कुछ धारा इधर डिवाइड हो जाती है।
धारा इधर और इधर डिवाइड होने के कारण हम 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बीच स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, तुल्य धारता निकालेंगे, वो भी इसमें लगाएंगे समांतर क्रम। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों के बीच जो मान आएगा वो हमारे पास पूरे इस वायर के लिए 1 होगा, फिर उसको इसी तार के साथ जोड़ देंगे, बाद में जो क्रम होगा वो क्रम इस पे लगा देंगे। तो स्टूडेंट इसे हम मानते हैं C1 और इसे मानते हैं हम C2। C1 व C2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम, समांतर क्रम में है। तब C बराबर हमारे पास होगा C1 प्लस C2, क्योंकि हम दो को हल करेंगे, हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं है। दो को हल करेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2, C1 का मान 1, C2 का मान 2, तो हमारे पास C बराबर हो गया 2 और 1 3, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों का मान हमारे पास क्या आया, 3 आया, तो ये वाला मान इसकी जगह रखेंगे। अब हमारे पास जो डायग्राम है, डायग्राम हमारे पास बनेगा, डायग्राम हमारे पास इस प्रकार बनेगा, बी ए, इन दोनों का मान हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या हुआ, एक तार हुआ, तो तार हमारे पास, वो भी तार हमारे पास क्या है, इससे कनेक्ट है, तो इन दोनों का मान हमारे पास 3 आया, तो इसकी जगह 3, और ऑलरेडी इसका मान 3 है ही, तो ये 3 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, इन दोनों का मान हमारे पास 3 आया, 3 रख दिया, ये वाला हमारे पास 3 ऐसे ही है, तो 3 ऐसे। अब इन दोनों के बीच क्या लगाएं, क्योंकि हमें ए और बी के बीच निकालने हैं, ए और बी के बीच निकालने हैं, क्योंकि हमने इस पे समांतर क्रम लगा दिया। अब हमारे पास ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अगर मैं यहाँ से धारा प्रवाहित करूं तो धारा हमारे पास सीधी जा रही है, कहीं बढ़ रही है, इसमें धारा न बढ़ रही, लेकिन हमारे पास यहाँ धारा कुछ इधर जा रही थी, कुछ इधर जा रही थी, क्योंकि बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास इसमें धारा बिल्कुल सीधी जा रही है। और धारा जब ना बढ़ती है तो हमारे पास क्रम होता है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम के लिए हमारे पास इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। तुल्य का मतलब है कि पूरे पर्वत की तुम्हें एक धारता निकालनी है, पूरे पर्वत की एक धारता निकालनी, वो होता है तुल्य। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, श्रेणी क्रम से 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C, C1 का मान 3, C2 का मान 3, हर हमारे पास समान है, तो हमारे पास लासा हो जाएगा हमारे पास 3, और ऊपर के जैसे कि तैसे 1 प्लस 1, 1 और 1 हमारे पास क्या हो गए, इसे हल करेंगे, 1/C बराबर 1 और 1 2/3, उल्टा कर दो, C ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया, 3 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया, तो C ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया, हमारे पास 3 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया, तो हमारे पास C बराबर होगा 3/2 माइक्रोफैरड। C बराबर हमारे पास हो गया 3/2 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास C का मान है। तो स्टूडेंट ए और बी के बीच हमारे पास जो तुल्य धारता है वो है हमारे पास 3/2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2022 यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन नंबर 3 आया है। इसी वर्ष एग्जाम में पूछ लिया था उन्होंने, और क्वेश्चन था हमारे पास बी सी, ABC, इसका मान 2 माइक्रोफैरड, इसका मान 2 माइक्रोफैरड, इसका मान 2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन हमारे पास यही है, 2022 यूपी बोर्ड में इसी वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास यही है कि निम्न परिपथ से
ए और बी के बीच क्या निकालने हैं, हमें तुल्य धारता निकालनी है। ए और बी के बीच हमें क्या निकालने हैं, तुल्य धारता निकालने हैं। अब स्टूडेंट इस प्रकार का सवाल है, इसमें क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम आपको रूल्स बताएंगे स्टूडेंट्स। अगर आप धारा प्रोवाइड करेंगे, धारा इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तुम्हारे पास तीनों, इस स्थिति में अगर हम ए और बी के ना पहुंचता तुम्हारे पास क्या होती, श्रेणी क्रम होता। लेकिन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जिसके बीच पूछा जाए, ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी और जिस ए और बी के बीच पूछ रहा है कि ए और बी के बीच हमारे पास तुल्य धारता कितनी है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले हमारे पास ए और बी के इधर वाले टर्म्स को छोड़कर हमें ए और सी और बी की बात करनी है कि ये कौन से क्रम में है। अरे भाई ए सी और बी सी वाला हमारे पास, ए और बी को आप छोड़ दो, ए और बी को छोड़कर ए सी और बी सी हमारे पास कौन से क्रम में। जब इसमें धारा प्रोवाइड करते हैं, ए से धारा हमारे पास ऐसे जाती है, धारा हमारे पास ऐसे जाती है, तो दोनों स्थिति में ए सी और बी सी में धारा हमारे पास कहीं भी डिवाइड नहीं होती है। दोनों स्थिति में हमारे पास जो धारा है वो ए से सी तक और सी से बी तक कहीं भी धारा डिवाइड हमारे पास नहीं होती है। जब धारा इनके बीच डिवाइड नहीं होती है तो हमारे पास ए सी और बी सी हमारे पास कौन से क्रम में होंगे स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में होंगे हमारे पास, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा इधर से इधर, इधर से इधर डिवाइड नहीं होती है। बट धारा हमारे पास इसके बीच भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी श्रेणी क्रम में होगा नहीं। जिसके बीच पूछा जाए, जिसके बीच पूछा जाए और शेष पूरे परिपथ को हमेशा उसमें आपको समांतर क्रम लगाना है। दोबारा सुने, जिसके बीच हमारे पास ए बी के बीच धारता पूछी है, तो ए बी और शेष हमारे पास ये पूरा परिपथ रह गया, इसका कुल मान और इसके मान के बीच हम लगाएंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, समांतर क्रम का यूज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, समांतर क्रम का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में। इसे मान लो C1, इसे मान लो C2 और इसे मान लो C3। तो इसमें लिखते हैं, हमारे पास डायग्राम में लिखने की क्या आवश्यकता है, लिखते हैं सीधे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तब। तो श्रेणी क्रम का हमारे पास 2 है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C ऐसे ही 1/C1 का मान हमारे पास 2 प्लस 1/C2 का मान हमारे पास 2, 1/C। हर हमारे पास समान है तो एलसीएम हमारे पास 2 हो गया। तो ऊपर वाले को ऐसे की तैसे, यानी 1 + 1। 1/C बराबर 1 और 1 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 1/C बराबर 1/1, अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश अंश हमारे पास दोनों में समान है, अंश अंश हमारे पास क्या है, दोनों में समान है। अंश अंश हमारे पास दोनों में समान है, तो हर बराबर क्या लिख देंगे, हर बराबर लिख देंगे हर, यानी 1 माइक्रोफैराड। हमारे पास इन दोनों का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इन दोनों का मान हमारे पास आया स्टूडेंट 1 माइक्रोफैराड। अगर आप चाहें तो इसका चित्र बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका चित्र बना सकते हैं। इसका चित्र जब हम बनाएंगे तो हमारे पास चित्र बनेगा स्टूडेंट्स बी ए 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। अब ये हमारे पास हो गया C1, ये हमारे पास हो गया C2। इसको C1 मान लिया हमने, इसको मान लिया C2। तो ये हमारे पास कौन से क्रम में हो गए स्टूडेंट, ए और बी के पूछने के कारण, इसलिए हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, हमारे पास हो गए समांतर क्रम। जब भी इस पूरे का मान 1 आया, इसका मान 2 आया, इसके बीच पूछ रहा है, इसलिए हमारे पास ये और ये हमारे पास कौन से हो गए, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान हमारे पास 1 और C2 का मान हमारे पास 2, 2 और 1 3। तो हमारे पास C का मान हमारे पास हो गया 3 माइक्रोफैराड। यानी टोटल धारता हमारे पास A और B के बीच हमारे पास कितनी है, 3 माइक्रोफैराड है। यानी A और B के बीच हमारे पास तुल्य धारता हमारे पास कितनी आई, 3 आई, क्योंकि हमने भाई इसको जोड़ लिया हमने किस में, श्रेणी क्रम में। और बाद में इसका मान 1 आया, 1 और हमारे पास 2 माइक्रोफैराड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास समांतर क्रम। जोड़ने पर उसका मान हमारे पास 3 माइक्रोफैराड आया, तो ये रहा हमारे पास। अगर आपसे मान लो हमसे ए सी के बीच पूछता, ए सी के बीच पूछता, तो C3 और C2 को क्या लगाते हम, इसमें लगाते श्रेणी क्रम। और बाद में इन दोनों के बीच बाद में हमारे पास C1 में क्या लगाते, दोनों को मिलाकर हम लगा देते थे उसमें समांतर क्रम। अगर आपसे मान लो BC के बीच पूछता, BC के बीच,
तो ए बी और ए सी वाला हमारे पास है, C3 और C1 के बीच हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इस स्थिति में श्रेणी क्रम। फिर उसका मान आता, फिर इसके मान और इसके मान के बीच हम क्या लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं समांतर क्रम। जब बीसी के बीच पूछता तब, लेकिन सवाल ने हमारे पास इस स्थिति में ए बी के बीच पूछा, जिसकी हमारे पास तुलधारता हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोफैरड है। नोट करें स्टूडेंट, इसे नोट करें। तो वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ कर देता हूँ। अगला सवाल हमारे पास 2009 का है। अगला सवाल हमारे पास 2009, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास एक संधारित्र ये, एक संधारित्र ये, इनके बीच में एक संधारित्र है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, ए है। इसका मान 2 माइक्रोफैरड, इसका मान 2 माइक्रोफैरड, इसका मान 3 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन हमसे फिर पूछ रहा है ए और बी के बीच क्या निकालने हैं, तुल्यधारता। तुल्यधारता का मतलब है इन तीनों को हल करके हमें निकालने हैं, सी का कोई एक मान निकालना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, तुल्यधारता होगा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ए से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा हमारे पास इधर गई और इधर गई, धारा हमारे पास इधर और इधर जाने पर ये पूरा ये और ये हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, क्योंकि धारा जहां बढ़ती है वहां हमारे पास कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो ऊपर वाला और नीचे वाले हमारे पास क्या हो गए, समांतर क्रम। ऊपर वाले में धारा हमारे पास सेम ऐसी जा रही है, सेम कहीं नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ और यहाँ बढ़ी थी इस प्रकार से धारा हमारे पास इसमें कहीं नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए हमारे पास ये C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया, और C1 C2 हमारे पास कौन से क्रम में हो गए स्टूडेंट, हमारे पास हो गए इसमें श्रेणी क्रम में। C1 C2, क्योंकि इसमें 2 माइक्रोफैरड और इस 2 माइक्रोफैरड जिसका मान C1 और C2 है, इसमें धारा ना बढ़ने के कारण C1 और C2 हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास कौन से क्रम में, ये हमारे पास हो गए श्रेणी क्रम में। तो हम पहले C1 तो लिखते हैं, C1 व C2 श्रेणी क्रम में हो तब, तो फार्मूला होगा हमारे पास 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 का मान हमारे पास 2 है, प्लस 1/C2 का मान हमारे पास 2 है, हर हमारे पास समान है, तो एलसीएम हमारे पास 2 हो गया। ऊपर का जैसे की तैसे, 1 + 1, 1/C बराबर 1/C बराबर 1 और 1 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/C बराबर हमारे पास हो गया 1/1, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो हर बराबर हम क्या लिख देंगे, हर बराबर हर, हर बराबर हर, यानी हर बराबर 1, अंश बटे हर, अंश बटे हर, हर बराबर हर, यानी C बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे का मान हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, 1 आया। आप चाहें तो आप इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, ये हो गया 1 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब हम ए और बी के बीच लगाएंगे, तो हमारे पास धारा प्रवाहित करने पर ये और ये हमारे पास कौन से क्रम है, ये वाला और ये वाला हमारे पास कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, तो लिखते हैं C1 व C2 कौन से, इस वाले चित्र के, इस वाले नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है C1 व C2 हमारे पास कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है तब। तो C बराबर हमारे पास होगा C1 + C2। C1 का मान 1, C2 का मान 3, 3 और 1 4 माइक्रो फैरड। तो हमारे पास जो तुल्य धारता है वो ए और बी के बीच हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 4 माइक्रो फैरड। ये क्वेश्चन हमारे पास 2009 में बोर्ड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसका रिवाइज जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। मान लो हमारे पास ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड और ये भी हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास वही है कि निम्नलिखित परिपथ से ए और बी के बीच तुम्हें क्या निकालने हैं स्टूडेंट, धारता ज्ञात करने हैं। क्या निकालने हैं, धारता ज्ञात। क्वेश्चन हमारे पास वही है कि ए और बी के बीच तुम्हें क्या निकालना है स्टूडेंट, धारता ज्ञात करनी है। अब धारता कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या लगाएं, किसको श्रेणी क्रम माने, किसको समांतर क्रम माने, तो आइए इसके भी बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। इसी के आधार पर तुमसे और भी सवाल पूछ सकता है, बस संख्या चेंज कर देगा, लेकिन तरीका करने का जो हम बताने वाले हैं तरीका वही होगा। आइए स्टूडेंट इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं, तुम्हारे पास धारा इधर से चलती है, धारा इधर से चली, तो यहां तो तुम्हारे पास धारा कहीं डिवाइड नहीं हुई, विभाजित नहीं हुई, लेकिन धारा कुछ इधर चली गई, इधर चली गई। तुम्हारे पास कहने का तात्पर्य है ये और ये हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, ये हमारे पास धारा जहां डिवाइड होगी तो ये और ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट समांतर क्रम में। यानी ये वाला और ये वाला अब हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जाने के बाद हमारे पास धारा स्टूडेंट इधर गई और ये धारा इधर गई, तो धारा यहाँ तो डिवाइड हुई, धारा हमारे पास यहां से क्या हुई, किसी दोनों से मिलकर एक आ गई, दोनों से मिलकर हमारे पास क्या हुई, एक हुई। तो हमारे पास इस एक हुई ये, इसे मान लो स्टूडेंट C1, इसे मान लो C2, इसे मान लो C3। धारा हमारे पास ये और ये दोनों साफ सी बात है, धारा हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रही है। धारा हमारे पास देखो, चाहो तो धारा को इधर से प्रवाहित करो, चाहो तो इधर से प्रवाहित करो। अब हम दोनों तरफ से प्रवाहित करके देखते हैं। धारा हमारे पास पहले जाती है ऐसे, उसके बाद धारा हमारे पास कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो साफ सी बात है ये वाला तार और ये वाला तार, ये वाला तार और ये वाला तार हमारे पास, इसमें तो हमारे पास है नहीं, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इस वाले से हमें। लेकिन ये वाला हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। यानी ध्यान रखना C1 और C2 इस समय हमारे पास कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। बात करते हैं इसकी, अगर इसमें हम इधर से धारा प्रवाहित करें तो धारा हमारे पास कुछ इधर चली गई, इधर चली गई, तो इस वाले में तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन इस वाले हमारे पास है। तो C3 और C2 भी हमारे पास कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। C1 C2 हमारे पास इधर से धारा प्रवाहित करने पर समांतर क्रम में आ रहे हैं, बट C3 और C2 भी हमारे पास इधर से धारा प्रवाहित करने पर समांतर क्रम में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे पास जो पूरा परिपथ है, जिसमें C1 C2 C3 हमारे पास क्या है, समांतर क्रम में, क्या है, समांतर क्रम में। तब लिखते हैं C1, C2 व C3 समांतर क्रम में हो तब तुल्य धारता Ct बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को मान रख दिया। Ct C1 का मान 2, C2 का मान 2, C3 का मान 2, 2 2 4 और 2 6, 6 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड। ये हमारे पास रही ए और बी के बीच तुल्य धारता। तुल्य धारता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसके नोट्स करें, नोट्स करें। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। नोट करें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था। तो आइए स्टूडेंट अब इसे हम रफ करते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है स्टूडेंट। इसके बाद ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। इसका मान हमारे पास 8 माइक्रोफैरड, इसका मान हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास 3-4 बार, यानी 14, 17 और 18, इन 3 साल में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पूछे, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन डायग्राम को ऐसा ही बनाएंगे, डायग्राम को ऐसा ही बनाएंगे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास ये कौन कौन से क्रम में है, इसकी तुल्य धारता हमारे पास ए और बी के बीच तुल्य धारता क्या होगी, तुल्य धारता क्या होगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस चित्र को चेंज करेंगे। हमेशा याद रखें इस प्रकार के चित्र को हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे बनाएंगे मैं पहले उस चित्र को शो करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आप इसमें, ये हमारे पास पॉइंट ए है, यह हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, एक हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, दूसरा हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, दूसरा हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और ये रहा हमारे पास 8 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास ए रहा, ये हमारे पास बी रहा, ये हमारे पास सी रहा, ये हमारे पास डी रहा। ये हमारे पास ए रहा, ये हमारे पास बी रहा, ये हमारे पास सी रहा, ये हमारे पास डी रहा। तो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड ये वाला हमारे पास यहाँ आ गया, ये वाला 3 माइक्रोफैरड हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास 6 माइक्रोफैरड हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास 6 माइक्रोफैरड हमारे पास, ये वाला सी वाला यहाँ आ जाएगा। यानी कि तुम्हें इस चित्र को सबसे पहले क्या करना है, इस रूप में बनाना है। इस रूप में बनाने के बाद हम चाहो तो इसे एक फॉर्म में और भी चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म में से इस चित्र को, यानी इस वाले 8 को तुम्हें यहाँ लिखना है, इस वाले 3 को यहाँ, इस वाले 3 को यहाँ, इस वाले 6 को यहाँ और इस वाले 6 को यहाँ लिखना है। आप चाहें तो हम इसे एक रूप में और भी बना सकते हैं, वो हमारे पास इस रूप में, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी। इसका मान 8 माइक्रोफैरड, इसका मान 3 माइक्रो, इसका मान 3 माइक्रोफैरड, इसका मान 6 माइक्रोफैरड और इसका मान 6 माइक्रोफैरड। अब चाहे तो आप ये चित्र बनाएं, ये चित्र बनाएं, लेकिन इस चित्र को चाहे तो आप इस फॉर्म में लिखें या आप इस फॉर्म में लिखें, लेकिन दोनों फॉर्म हमारे पास क्या है, करेक्ट है, और दोनों फॉर्म हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट। लेकिन न्यूमेरिकल याद रखें, ये न्यूमेरिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब आइए इसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये जो हमारे पास जो चित्र है, इसका ये और इसका ये हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। व्हीट स्टोन सेतु पर क्या है, आधारित है। व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, इसलिए इसका मान हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसका मान हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो 8 माइक्रोफैरड वाला हमारे पास संधारित्र क्या होगा, 8 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र शून्य होगा, और शून्य होगा तो इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम मान लो इसको यहां से ऐसे हटा देंगे।
हटा देंगे तो हमारे पास धारा, मान लो इधर से इधर जाएगी धारा, हमारे पास इधर से इधर जाएगी, तो ये वाला पूरा तार ऊपर वाला और नीचे वाला हमारे पास कौन से क्रम में हो गया, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट समांतर क्रम में। लेकिन इधर से इधर से इधर तक 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड हमारे पास कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/6, 3 दूनी या में इसमें 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 1/6 ऐसे। हमने क्या क्या किया, ये हमारे पास हर बराबर करने के लिए हमने ऐसा किया, 2 से गुणा की 2 से भाग किए, 3 दूनी 6, हर हमारे पास समान है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा 6, 2 और 1 3, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/c बराबर 1/2, अंश बटे हर, तो c बराबर हमारे पास हो गया 2 माइक्रोफेरेड। तो c बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 2 माइक्रोफेरेड। इतने वाले का हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो स्टूडेंट 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड हमारे पास ये भी है, तो इसका भी मान हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको मान लेते हैं c डैश, इसको हमारे पास c डबल डैश मान लेते हैं, इसका भी मान हमारे पास कितना आएगा, इसका भी मान हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड आएगा। अब हम इसका पूरे का या इसका चित्र बनाएं तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स बी ए, इसका मान 2 माइक्रोफेरेड, इसका मान 2 माइक्रोफेरेड। ये दोनों हमारे पास कौन से क्रम में, ये दोनों हमारे पास हो गए स्टूडेंट समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है c बराबर c डैश प्लस c डबल डैश, इसका मान 2, इसका मान 2, 2 और 2 4 माइक्रो फेरेड। तो स्टूडेंट हमारे पास इस प्रकार इस परिपथ के लिए जब भी आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो याद रखें इस वाले को 0 रखना है, इस वाले को हमेशा इसके साथ समांतर क्रम में, और इस वाले को इसके साथ हमेशा क्या रखना है, हमें इसको श्रेणी क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में, बाद में इनको और इनको लगाने हमें समांतर क्रम में। तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास रहा 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास रहे थे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनका अभ्यास करें स्टूडेंट इनका।